हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने परिवार श्री नारायण जी गुरु में हार्दिक स्वागत है। पार्ट 4 अपलोड कर दिया था। आज पढ़ाएंगे पार्ट 5 औसत का। क्वेश्चन नंबर पहला लिखो। 20 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 21 डालो। 20 तक पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 आया। एक गेंदबाज ने एक गेंदबाज ने एक गेंदबाज ने 321 रन देकर 15 विकेट लिए। 321 रन देकर 15 विकेट लिए। 15 विकेट लिए तो उसका प्रति विकेट औसत न्यूनतम दर कितना है? तो उसका प्रति विकेट औसत न्यूनतम दर कितना है? औसत न्यूनतम दर कितनी है? ऑप्शन ए है 21 रन, बी है 20 और सी है 21.4 और डी है 22 रन। लगाओ, 1 मिनट का समय है। कुछ है नहीं सवाल में? 21.4। हाँ, कितना आएगा? 21.4। पूछना ही है। कहा गया है कि एक गेंदबाज ने 321 रन देकर 15 विकेट लिए, तो उसका प्रति विकेट न्यूनतम दर कितनी है? मतलब न्यूनतम दर या न्यूनतम औसत कितना है? तो 321 बटे 15 कर दो, आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21.4। कोई दिक्कत? आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 लिखो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11 एक दिवसीय मैचों में 11 एक दिवसीय मैचों में एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11 एक दिवसीय मैचों में निम्नलिखित रन बनाए। निम्नलिखित रन बनाए 65, 30, 60, 65, 30, 28, 30, 15, 30 का औसत स्कोर लगभग क्या होगा? औसत स्कोर लगभग क्या होगा? देख लो, ये संख्याएं देख लो। इधर 7 है, इन जगह नहीं 7 कर दो। संख्याएं देख लो, लगाओ। 1 मिनट का समय है, आपका लिखे देते हैं हम। 27 रन क्या है? 27, बी है 38, सी है 32 और डी है 31। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11 एक दिवसीय मैचों में
निम्नलिखित रन बनाए 65, 30, 60, 60, 65, 65, 30, 28, 30, 30, 15, 30 का औसत स्कोर लगभग क्या होगा? लगभग में, ठीक है, पूछा गया है, बताओ जल्दी, पूछा है नहीं? देखो इन संख्याओं को जोड़ लो, जितनी संख्याएं हैं जोड़ लो, जितनी संख्याएं हैं उतना बटे लिख दो, ऑप्शन आ जाएगा लगभग में। जोड़ने का तरीका देखो, बताएं तुम्हें, नहीं लगा? बताओ जल्दी जोड़ के बताओ भाई। हाँ, लगभग में कितना आएगा? 38। कुछ नहीं है, संख्याएं सभी जोड़ लो। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 संख्या है, 12 ही है? कुल 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 संख्या है। कुल मैच 11 दिए ना। उससे दिक्कत हो रही है। 11 एक दिवसीय मैचों में निम्नलिखित रन बनाए, तो इनको जोड़ के बटे संख्याएं उससे भाग दे दो। 40 प्लस जा रहा है और लगभग 40 प्लस जा रहा है, नहीं, संख्याएं गलत लिख गई क्या? कोई संख्या डबल हो गई। देखते हैं अभी, संख्याएं गलत नहीं होंगी। जोड़ो एक बार सही से। हाँ, सही से जोड़ लिया। संख्याएं गलत देखो क्या है? 65, 30, 7, 60, 65, 65, फिर 30, 28, 30, 15, 30। अच्छा, एक संख्या लास्ट वाली है, ये नहीं है, देखो कहाँ गई? ये संख्याएं नहीं है, यही गड़बड़ हो रहा है, अब आ जाएगा, ठीक है? 11 संख्याएं हैं, यही गड़बड़ हुआ था। 11 संख्याएं हैं, 65, 30, 7, 60, 65, 65, 30, 28, 30, 30, 15 का औसत स्कोर, ठीक है? जोड़ लो, 38 आ जाएगा, 38 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ, 38.63 आएगा, यही है 38 लगभग में पूछा था हमने, ठीक है? क्या आएगा? 20 आई है भाई। जोड़ के बट्टे 11 को, 11 संख्या है, 11 का तो आ जाएगा। ठीक, आगे लिखो और सवाल भाई 23 नंबर सवाल लिखो। एक क्रिकेट खेल में प्रथम 10 ओवर में एक क्रिकेट खेल में प्रथम 10 ओवर में रन दर मात्र 3.2 है। शेष 40 ओवर में 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रन दर कितनी होनी चाहिए? बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या था? क्वेश्चन नंबर 23 हमने कहा कि एक क्रिकेट खेल में प्रथम 10 ओवर में रन दर मात्र 3.2 है, ठीक है? कितना है? 3.2। तो देख लो 10 गुणे है, इसके ऑप्शन लिख देते हैं। 23 नंबर का ऑप्शन लिख लो। पहला है ए 6.25, बी 7, सी 6.5 और डी 6.75। अब ये सही है? हाँ, कौन सा? ये सही है। देखो कैसे लगाए हुए। एक क्रिकेट में प्रथम 10 ओवर में रन दर कितना था? 3.2। तो 10 गुणे 3.2 कितना हो जाएगा? 32। आगे कहा गया है कि शेष 40 ओवर में 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रन दर कितनी होनी चाहिए? तो 282 जो है 32 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 0 और
5 और 2 250 50 बटे 40 40 काट दो। 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20 6.5 यही आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे लिखो 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन लिखो। यही था ये 24 नंबर लिखो। उतार लिया। जी 24 नंबर लिखो। एक बल्लेबाज 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 19 पारी में 98 रन बनाता है। नंबर 24 है कि एक बल्लेबाज 19 पारी में 98 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 19 पारी में 98 रन बनाता है और इस प्रकार अपनी औसत से 4 बढ़ जाता है। इस प्रकार अपनी औसत से 4 बढ़ा देता है। अपनी औसत से 4 बढ़ा देता है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी? 19वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी? लिख लो, ऑप्शन लिख लो। 24 नंबर ए लिख लो 22, बी 24, सी 26 और डी 28। लगाओ। सवाल कुछ है नहीं। कहा गया एक बल्लेबाज 19 पारी में 98 रन बनाता है और इस प्रकार अपनी औसत से 4 बढ़ा देता है। कितना? 4 बढ़ा देता है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? बताओ। नहीं लग रहा? देखो कुछ है नहीं। क्यों नहीं लग रहा भाई? क्या है सवाल में? हमने कहा कि एक बल्लेबाज 19 पारी में 98 रन बनाता है। 19 गुण 98 बनाता है। तब कहा होगा इस प्रकार अपनी औसत से 4 बढ़ा देता है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 98 तो भाई है। ठीक है। इसके बाद कितना बढ़ा देता है? 4। तो 19 चक्कू बड़े देखो 19 गुणे 4 कितने होते हैं? 76। 19 पारी में कितने बनाता है? 98। तो 98 में से 76 घटाओगे कितने आएगा? लगभग 22 आएगा। ठीक है। 8 में से 6 के 2 रहे और 9 में से 7 के 2। अब इधर देखो क्या कहा है? 19 अपनी औसत से 4 पर बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? 4 बढ़ा देता है। 4 प्लस कर दो 22 में कितना आ जाएगा? 26। यही आपका आंसर हो गया। कौन सा? सी। आया समझ में? दोबारा होता है कुछ है नहीं सवाल में। हटाते हैं ऐसे। उसने कहा था कि 19 पारी में 98 रन बनाता है। अपना औसत 4% बढ़ा देता है। 19 पारी के बाद पूछा गया था। तो 19 चक्कू 76 और 98 घटा दो कितना? 22। कितना परसेंट बढ़ता? 4 जोड़ दो आ जाएगा 26। आंसर यही आपका आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये? 25 नंबर क्वेश्चन लिखो।
25 नंबर क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का औसत, एक बल्लेबाज की 11 पारियों, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का औसत, के रनों का औसत, रनों का औसत एक निश्चित औसत है, रनों का औसत, रनों का एक निश्चित औसत है, रनों का औसत एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने, 12वीं पारी में देखो निश्चित औसत है, 12वीं पारी में, 12वीं पारी में, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, 129 रन बनाए। तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया। उसकी पहली 11 पारियों का औसत है, उसकी पहली 11 पारियों का औसत है। ऑप्शन देख लो, ए 82, बी 45, सी 21 और डी 48 है। यहाँ पे चीज ध्यान रखना, औसत तो बढ़ जाता है, वही से है, लेकिन यह कहा गया 11 पारियों का औसत, मतलब उसकी पहली, वो जो क्वेश्चन बताया तो जो बाद में था, लेकिन यहाँ पहली आ गया, पहली 11 पारियों का। देखो क्या कहा गया, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का औसत एक निश्चित औसत है, हमें पता नहीं औसत कितना है, में कहा गया निश्चित है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड छोड़ दो। कहा गया 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, 12वीं पारी में कितना रन है उसके, 129 रन है। अब कहा गया है कि तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, तो 12 निम्मा कितने होते, 108। देखो 12 गुणे 9, 12 निम्मा 108। यहाँ पे कितना था, कहाँ गया, 11 पारियों के, ये 11 निश्चित औसत है, 12वीं पारी में 129 रन बनाए, तो माइनस 108 है, तो 129 में माइनस 108 कितना आ जाएगा, 21 आपका आंसर आ जाएगा। ये 9 जोड़ा नहीं जाएगा, जैसे पहले वाले जोड़ा तब वो नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ पहली आ गया, चीज ध्यान रखना, आज में आएगा तब जोड़ा, तब पहली आ गया। आगे बताएंगे, अभी इसका एक और सवाल ऐसे ही बताएंगे, समझ में आएगा, आया समझ में जी। हाँ, यहाँ पे ना आए पूछो, वहां पे बताओ, सवाल लगाओ, फिर दोबारा पूछना। आया नहीं कुछ औसत में, लगता है पेन उठाने जो होता है, नहीं पेन काफी खुद, सवाल देखो लगाओ, टिक करो तुरंत, है ही नहीं उसमें। 25वां बता दिया था, आगे देखो 26वां क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन लिखो, सचिन का 26 नंबर क्वेश्चन आया है, सचिन का 10 पारी में कुछ औसत है, सचिन का 10 पारी में कुछ औसत है,
औसत है। सचिन का 10 पारी में कुछ औसत है। 11वीं पारी में वह 108 रन बनाता है। 11वीं पारी में वह 108 रन बनाता है। 108 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत जिससे उसके रनों का औसत 6 रनों से बढ़ जाता है। 6 रनों से बढ़ जाता है। 6 रनों से बढ़ जाता है तो उसके द्वारा बनाए गए रनों का नया औसत होगा। तो उसके द्वारा बनाए गए नए रनों का औसत होगा। ऑप्शन देख लो। ए 48, बी 52, सी 55 और डी है 60। बताओ जल्दी से। ये जो पहले वाला बताया था वैसे ही सवाल है सेम, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उस क्वेश्चन में कुछ भाषा थोड़ी बदली हुई थी और इसमें बदली है। कहा गया है सचिन के 10 पारी में कुछ औसत है। हमें नहीं पता कितना औसत है। गए आगे कहा गया है कि 11वीं पारी में वह 108 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 6 रनों से बढ़ जाता है तो उसके द्वारा बनाए गए नए रनों का औसत। देखो 11वीं पारी में कितना है उसका 108 है, ठीक है। अब कहा गया है कि उसके द्वारा रनों के 6 रनों से बढ़ जाता है। देखो 11 गुणे 6 कितना हो गया 66। 108 में 66 घटा दो। 108 में जब 66 आप माइनस करोगे तो 8 में तो 6 गए 2 रहे, अब 10 में तो 4 गए 4, 10 में तो 6 गए 4, 42। अब यहाँ पे क्या कहा गया 6 रनों से क्या है बढ़ जाता है तो उसके द्वारा नए रनों का औसत 42 + 6 जोड़ दो 48। क्या ये आपका आंसर हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ और भाषा थी, उसमें पहले कहा गया था 11वीं पारी, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। आया समझ में। आगे बढ़े। ये सब सवाल आए हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी में आए हुए सवाल हैं, आपसे देख लेना। छब्बीस नंबर द्वारा लिखो 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 50 गेंदों के वजन का औसत 5 ग्राम है। 50 गेंदों के वजन का औसत 50 गेंदों के वजन का औसत 5 ग्राम है। यदि उसमें थैले का वजन मिला दिया जाए, यदि उसमें थैले का वजन मिला दिया जाए, यदि उसमें थैले का वजन मिला दिया जाए तो औसत थैले का वजन मिला दिया जाए तो औसत 0.50
ग्राम बढ़ जाता है, ग्राम बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो थैले का भार क्या है? तो थैले का भार क्या है? ऑप्शन लिख लो। ए 30.5 ग्राम, बी है 40.5 ग्राम, सी है 60 ग्राम और डी है 70 ग्राम। बताओ। पचास गेंदों के वजन का औसत 5 ग्राम है। जी। गुणा कर लो 50 25 कितना आ जाएगा? 50 गुणे 5 250। अब आगे क्या क्या उसमें यदि थैले का वजन मिला दिया जाए, 50 गेंदों में 50 तो गेंदे हैं, एक थैला और मिला दिया गया तो कितना हो गया? 51 मिला दिया जाए तो औसत 0.5 ग्राम से बढ़ जाता है। देखो भाई 51 गुणे कितना था? 5 ग्राम था और 0.50 और बढ़ गया तो जोड़ लो 5.50 और बढ़ा दो, गुणा कर दो, कितना आएगा बताओ? कर लो भाई गुणा में क्या है? 51 में 5.5 कर लो, 5 एकम 5 55 25 गुणे 5 एकम 5 55 25 5 5 10 5 380.50 इतना आएगा। तो 280.50 में 280.50 आ गया। अब 280.50 में से 250 घटा दो, कितना आएगा? 30.50। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? पहला, ये आपका सही आंसर। बनवाया। जी। वहां पे नहीं समझ लो तुम 50 का लगा रहे हो, क्योंकि 50 तो गेंदें ही थी, उसमें एक थैला भी जोड़ दिया गया तो कितनी हो गई? 51 हो गई। तो थोड़ा कर लो, आ गया। नहीं है लिखो 28 सवाल, 28 नंबर का क्वेश्चन लिखो। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक कार प्रथम 20 किलोमीटर 2 घंटे में, देखो यदि एक कार, 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कार, यदि एक कार प्रथम 20 किलोमीटर, एक कार प्रथम 20 किलोमीटर 2 घंटे में, 2 घंटे में, यदि एक कार प्रथम 20 किलोमीटर 2 घंटे में एवं दूसरी 10 किलोमीटर 3 घंटे में, 3 घंटे में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो कार की औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन देख लो। ए 6 किलोमीटर, बी 8 किलोमीटर, सी 10 और डी
12 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। देखो ये दो तरीके से लग जाएगा सवाल। कैसे लगाया? तो दूरी पे कुछ सरल तरीका बता देंगे तुम्हें। कहा गया है कि देखो 2 घंटे में कितना जाती है? 2 घंटे में जाती है ये 20 और 3 घंटे में जाती है 30। यही पूछा गया है, जोड़ दो कितना? 6 घंटे में जाएगी कितना? नहीं 5 होगी। 30 किलोमीटर 5 घंटे में जाएगी 50। नहीं, एक 10 है 30 हो जाएगा। एक अच्छा ये 10 है। जी हाँ ये 30 नहीं 10 है, तभी गड़बड़ होगा। ये 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा 30। 30 में से तो 5 में जाती है 30, कितनी जाएगी? तो 30/5 बराबर 6। औसत चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कुछ दूरी पे कुछ वही फार्मूला लगा दो। दूसरा भी एक तरीका इसका है। दूसरा ये है तरीका कि एक होता है 2x/x+y। अब ये आगे बताएंगे, ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ये सीधा ही सीधा है, कुछ है ही नहीं इसमें। आगे बढ़े। जी आ रहा है समझ में? ऐसे बस मेहनत करो, मेहनत करो, मंजिल दूर नहीं है तुम्हारी, मेहनत करो सिर्फ। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, हौसले बुलंद होने चाहिए। आगे कितना था? 28 नंबर। 29 नंबर सवाल लिखो। एक आदमी अपनी आधी यात्रा को, 29 नंबर क्वेश्चन लिखो। एक आदमी अपनी आधी यात्रा को, एक आदमी अपनी आधी यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, और शेष यात्रा को 3 किलोमीटर घंटे की गति से करता है, और शेष यात्रा को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। बताइए उसकी औसत गति कितनी है? बताइए उसकी औसत गति कितनी है? ए को 3, बी 4, सी 4.5 और डी है 9। बताओ। नहीं आ रहा? देखो हमने वो फार्मूला एक बताया था आपको, देखो ये लगा दो, आ जाएगा 2x/y/x। चल ही नहीं रहा है, बेकार हो गया का ये नया था अभी। देखो 2x/y/x+y, ये फार्मूला लगा दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। कैसे? देखो एक आदमी अपनी आधी यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, और शेष यात्रा को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी? देखो ये बताया फार्मूला, देखो
2 गुणे 6 गुणे 3 बटे 6 और प्लस 3 छतियाँ 18 दूनी 36 बटे 6 3 9 9 4 36 4 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लगा ये फार्मूला कुछ नहीं सवाल में है। मैं देखो इंक डालो लगा ही नहीं। तीन नंबर सवाल लिखो। कोई गाड़ी नहीं खोल रहा। लिखो कोई गाड़ी 10 किलोमीटर घंटे से जाती है। लिखो कोई गाड़ी 30 नंबर क्वेश्चन है। कोई गाड़ी 10 किलोमीटर लाओ ऐसे ला दे चल रहा है लाओ गड़बड़ है इसमें क्या है। देखो कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है। कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे से आती है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे से आती है तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। ऑप्शन लिख लो। ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ सवाल पूछा है नहीं। ना टाइम एग्जाम हॉल में नहीं लगना चाहिए। सवाल देखो और तुरंत टिक करो। ना समय नहीं होना चाहिए, ना समय नहीं मिलता है। देखो क्या कहा गया कि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे से आती है तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। बताओ चाल बराबर समय बताया था दूरी बटे समय और वो बताया था 2x वाई बटे x प्लस वाई। तो लगाओ आ जाएगा 2 गुणे 10 गुणे 5 बटे 10 प्लस 5 कितना होगा। तो 500 बटे 15 चक्का 90 बच्चे 10 115 चक्का 90 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा भी होगा। 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ क्या था सही नहीं। हमने कहा फार्मूला लिख लो। अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है 2x बटे x प्लस वाई ये फार्मूला लगाओ आ जाएगा। याद कर लो लगाने की जरूरत नहीं। देखो ऐसा कोई सवाल आ रहा है सीधा लगा दो। आई ठीक है 10 5 15 दूनी 10 और 5 कितने होते हैं 10 15 50 और गुणे 2 100 बटे 10 5 15
100/15 आ जाएगा 6.6। कुछ है सवाल? कुछ नहीं है। क्या है इसमें देखो, अगर खुल जाए एक बार और देख लो, आराम से खोलो उसको, ऐसे अब आपको नहीं खुलेगा, दूसरा लाना पड़ेगा। ये तो अभी नया ही था, अभी कितने दिन चला, खराब हो गया। अगला देखो सवाल नंबर 41। हाँ 31 लिखो। एक व्यक्ति एक्स से वाई की ओर एक व्यक्ति एक्स से वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। वापसी में अपनी गति 50% बढ़ा देता है। तब दोनों यात्राओं की औसत गति क्या होगी? बताओ। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हमने क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर है कि एक व्यक्ति, 31 नंबर क्वेश्चन लिखो। 26.6। कितना? 26.6। नहीं, एक व्यक्ति एक्स से वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। वापसी में वह अपनी गति 50% बढ़ा देता है। तब दोनों यात्राओं की औसत गति की औसत गति होगी। ऑप्शन नंबर ए है 36, बी है 45, सी है 48 और डी है 50। 48। कौन सा? सी 48। हाँ देखो क्या कहा, एक व्यक्ति एक से वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है। वापसी में अपनी गति 50% बढ़ा देता है। तो क्या कुछ है ही नहीं भाई। 40 गुणे 150 बटे 100, 15 चक्कू 60। अब भाई एक्स वाई वाला लगा दो, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। देखो 40 गुणे 60 गुणे 2 बटे 40 प्लस 60, 6 चौक 24 दूनी 4800 बटे 6 4 10 100 काट दो, कितना आ जाएगा? 48। यही आपका आंसर हो गया, सी नंबर। कुछ है सवाल में? बताओ। नहीं है, इतना सरल सवाल है, आया हुआ है एग्जाम में है। हाँ 2007 में आया है, RRC TC में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हम ऐसा क्वेश्चन जितने भी बता रहे सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्रुप डी, TC और SSC GD सब में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, लास्ट क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कहा गया है। रमन, क्वेश्चन नंबर 32 लिखो, रमन नहीं लिखो। अयांश 25% की दूरी लिखो। अयांश 25% की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से
अंगुली 50% की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बची हुई दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिख लो 9 सही 3/13 किलोमीटर। बी लिख लो 9 13 सही 9/13 किलोमीटर घंटा। सी लिख लो 10 सही 3/10 किलोमीटर और लिख लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ सवाल पूछा है नहीं भाई? कहा गया है कि 25% अयांश 25% की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अगली 50 किलोमीटर दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा बची हुई दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसकी संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये तो कहा गया है 25% की दूरी 10 किलोमीटर। देखो 25/10 कितना आ जाएगा 5/2। अब कहा गया 50% की दूरी 15 किलोमीटर। तो देख लो 50/15 काट दो 5×15 10/3। अब कहा गया है कि शेष बची दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करता है। कितनी बची भाई? 50% ये थी 25 ये 75 होगी 25 बची है। तो देख लो 25/5 कितना जाएगा 5 में चला जाएगा। अब कहा गया है कि चाल तय करता है उसकी संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल पूछी गई है। देख लो 100/5/2 प्लस 10/3 प्लस 5। अब यहाँ देखो भाई एलसीएम ले लो। देखो 6 ले लिया अगर हमने तो 2 6 5 15 प्लस 3 दूनी 6 10 3 दूनी 6 10 दूनी 20 हाँ 20 प्लस 5 5 छक्का 30 प्लस लिख दो 30 जोड़ दो 30 20 50 और 15 65/6। तो ये ऊपर चला जाएगा। देखो 100×6 ये 65 आ जाएगा नीचे। काट दोगे तो इससे काटोगे 5 दूनी 10 20 हो जाएगा और ये 13 तो 6 दूनी 12 120/13 13 निम्मा कितने हो 117 काट दो 13 निम्मा 117 9 सही 3/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। आंसर नंबर 1। कोई दिक्कत दोबारा समझाएं? आ गया समझ में? हाँ। अब ये पार्ट 5 था। एक पार्ट औसत का और आएगा लास्ट पार्ट वही बचा है तो कल जो है कंप्लीट करा देंगे। मस्त रहो व्यस्त रहो पढ़ते रहो। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और
सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों में, जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले और देखते रहो। धन्यवाद।